नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश, लेकिन इन दिनों यहीं से उठ रही है सबसे बड़ी बगावत की आवाज। जेन ज़ी का गुस्सा, सरकार की सेंसरशिप और सड़कों पर खून की नदियां। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई ये आग अब पीएम केपी शर्मा ओली की कुर्सी तक पहुंच चुकी है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे नेपाल में सत्ता पर संकट गहराया हुआ है और युवा क्रांति का भविष्य क्या हो सकता है। 8 सितंबर की सुबह नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सरकार का दावा था साइबर क्राइम और अफवाहों को रोकना, लेकिन 15 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स में से लगभग आधे युवा थे, यानी करीब 7.5 मिलियन युवा छात्रों, डिजिटल क्रिएटर्स और फ्रीलांसर्स के लिए ये केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि रोजगार और शिक्षा का भी एक जरिया था। इस बैन ने सीधा दुनिया पर प्रहार कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप अचानक बंद हो जाए और आपकी आवाज दब जाए? सड़कों पर उतरी जेन ज़ी, नारे गूंजे, भ्रष्टाचार बंद करो। सोशल मीडिया नहीं, हजारों युवा राजधानी काठमांडू के संसद भवन और मैतीघर मंडला की ओर बढ़े। स्ट्रॉ हैट फ्लैग जैसी प्रतीकवाद वाली झंडियां लहराने लगी। युवा कह रहे थे, हम स्वतंत्र हैं, हमारी आजादी दबाई नहीं जा सकती। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। काठमांडू में पुलिस और प्रदर्शनकारियों ने झड़प, पथराव और आगजनी हो गई। इसमें अभी तक 20 लोगों की मौतें हो गई और 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। कर्फ्यू भी लगा काठमांडू, ललितपुर और भक्तिपुर के कई इलाकों में। लेकिन जेन ज़ी का गुस्सा बढ़ता गया। प्रदर्शनकारियों नेताओं के घर पर पहुंच गए। पूर्व सीएम प्रचंड, गृह मंत्री रमेश लेखक और कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और अन्य का घर निशाने पर हो गया। राजधानी में राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडले के निजी आवास पर भी कब्जा हो गया। जेन ज़ी की आंच ने पूरी राजधानी ढांचे को हिला दिया। 5 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वाटर सप्लाई मंत्री प्रदीप यादव और प्रदीप पौडेल, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया। संसद भवन और विभिन्न पार्टी कार्यकाल प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो गया। केवल 2 विमानें उड़ पाई और आखिरकार पीएम केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे इलाज के लिए दुबई जाने की तैयारी में हैं और उप प्रधानमंत्री को कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंप दी है। सेना ने पीएम को सुरक्षित निकालने में मदद की ताकि हालात और बिगड़ने से बच सके। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी बड़ा है। व्यवसाय प्रभावित, डिजिटल स्टार्टअप ठप हो गया। अनुमानित आर्थिक नुकसान 50 से 70 मिलियन डॉलर। शिक्षा और रोजगार प्रभावित, युवाओं में असंतोष बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र, ह्यूमन राइट वॉच और भारत समेत कई देशों ने संयम बरतने की अपील की। लेकिन सवाल यही है, जेन ज़ी की ये क्रांति नेपाल की राजनीति को स्थायी बदलाव दे पाएगी या देश को और भी संकट में डालेगी? नेपाल की सड़कों पर केवल सोशल मीडिया की लड़ाई ही नहीं लड़ी जा रही, ये लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकतंत्र के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए और उनके हक के लिए। आपको क्या लगता है, जेन ज़ी की ये बगावत नया नेपाल बनाएगी या देश को और गहरे संकट में ढकेल देगी? इसका जवाब आने वाले दिन में आपको मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल आरएम न्यूज के साथ। धन्यवाद।